आमतौर पे वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। ओके, और ये सिंपल फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं। दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड। ये सिंपल फैटी एसिड, सिंपल लिपिड मतलब फैटी एसिड हो सकते हैं। C डबल बॉन्ड O H जिसके साथ R ग्रुप लगा हो, CH चेन हो ना। R जो है इसमें जो R जो है C119 हो, है ना। फैटी एसिड के अंदर कार्बन जो है 2 से 20 के बीच में हो। C जो है मतलब कार्बन जो है वो कितना हो, R के बीच में हाइड्रोकार्बन चेन। R क्या है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन चेन है, मतलब हाइड्रोकार्बन चेन है। और इसमें कार्बन 1 से 19 होने चाहिए। और फैटी एसिड के अंदर जो कार्बन है वो 2 से 20 उनकी क्वांटिटी। ओके, उसके बाद क्या बताया गया है कि फैटी एसिड जो होता है हैज़ अ कार्बोजिल ग्रुप अटैच टू एन R ग्रुप। और R ग्रुप जो होता है ना, कार्बोसिल ग्रुप जो होता है वो अटैच होता है R ग्रुप से। और जो R ग्रुप है वो मिथाइल भी हो सकता है, मतलब CH3 भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, मतलब कि C2H5 भी हो सकता है। उसके हायर नंबर्स भी हो सकता है। CH2 ग्रुप्स में 1 से लेकर 19 कार्बन तक हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखिए, आपकी पाल्मिटिक एसिड जो है उसमें 16 कार्बन्स है, जो इन किसमें शामिल है, कार्बोसिल कार्बन में। और आर्कियोडोनिक एसिड जो है उसके अंदर 20 कार्बन एटम्स है, जो इंक्लूडिंग द कार्बोसिल कार्बन। फैटी एसिड जो होते हैं ना वो सेचूरेटेड भी हो सकते हैं। सेचूरेटेड का मतलब है विदाउट डबल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, और अनसेचूरेटेड भी हो सकते हैं, मतलब कि उनके अंदर एक से ज़्यादा कार्बन डबल बॉन्ड्स भी हो सकती है। ओके, उसके बाद सेचूरेटेड फैटी एसिड। ओके, सेचूरेटेड फैटी एसिड्स की जैसे एग्जांपल्स आ जाती है पाल्मिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन्स होते हैं, स्टीयरिक एसिड में 18 कार्बन्स होते हैं। ऐसे ही मैंने आपको अनसेचूरेटेड के बारे में बता दिया, जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो एक से ज़्यादा, है ना। ओके, उसके बाद क्या है कि सिंपल लिपिड जो होता है, अनदर सिंपल लिपिड ग्लिसरॉल है, जिसके अंदर ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है। और मैनी लिपिड जो होते हैं उनके अंदर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों प्रेजेंट होते हैं। और फैटी एसिड जो पाए जाते हैं आर फाउंड स्ट्रेफाइड विद ग्लिसरॉल। फैटी एसिड्स आर फाउंड स्ट्रेफाइड विद ग्लिसरॉल। और ये जो है फिर ये बात, दे कैन बी देन मोनोग्लिसराइड हो सकते हैं, डाईग्लिसराइड हो सकते हैं, ट्राईग्लिसराइड हो सकते हैं। और इसको हम फैट्स एंड ऑयल बेस्ड होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट के बेस पे फैट्स एंड ऑयल्स हो सकते हैं। फैटी एसिड जो हैं, लिपिड्स जो हैं। ऑयल जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, जैसे कि गिंगली ऑयल है। और ये जो है रिमेन्स एज ऑयल्स इन विंटर में भी ऑयल ही रहता है। ओके, समझ आई यहाँ तक आपको कुछ लिपिड्स? ओके, यहाँ तक समझ आ गई है कि मैंने क्या बताया कि ये जो है लिपिड्स जो हैं ये फैट्स हो सकते हैं, ऑयल्स हो सकते हैं, इसके बेस पे, मेल्टिंग पॉइंट के बेस पे। और ऑयल्स जो होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसका मतलब है फैट्स का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, है ना। जो ऑयल्स की मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, एग्जाम्पल भी बताएगी है गिंगली ऑयल, है ना। और विंटर में भी सेम एज रहते हैं। उसके बाद कहा गया है कि कुछ लिपिड्स उनके अंदर फॉस्फोरस और फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, इसलिए इनको फॉस्फोलिपिड्स कहा जाता है। और ये फॉस्फोलिपिड कहाँ पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन में। और लिसिथीन एक और एग्जाम्पल है किसकी, लिपिड्स की। और कुछ टिश्यूज़ स्पेशली न्यूरल टिश्यू, उसके अंदर भी लिपिड्स होते हैं विद मोर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। समझ आ गया? ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको।